हेलो वेलकम बैक गाइस एंड आज मैं जा रही हूँ स्कूल। वैसे मुझे स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे स्कूल गए हुए कितने महीने हो गए मुझे पता भी नहीं है। बट आज मेरा फर्स्ट डे स्कूल का नहीं, क्लास 12 मेरा बहुत पहले स्टार्ट हो गया, बट मैं आज पहली बार जा रही हूँ स्कूल एज अ क्लास 12 स्टूडेंट। अभी मैंने कुछ भी नहीं पहना, अभी मैंने नहाया भी नहीं, कुछ भी नहीं किया है। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मुझे अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी लेने हैं जो कि मुझे जाके प्रिंट आउट निकलवाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि सारे मैं एक जगह रख लूंगी एंड उसके बाद जाऊंगी। तो मिलती हूँ मैं। वैसे तो मैं जाऊंगी स्कूल 10 बजे, बट अभी तो कितने बज रहे हैं? अभी अराउंड 8 बज रहे होंगे। मैं आज जल्दी उठ गई। अभी 8 बज रहे हैं, मुझे जाना है 10 बजे स्कूल। अभी मैं जाऊंगी, नहाऊंगी, खाना खाऊंगी, बहुत काम करूंगी। तो मैंने अभी नहा लिया है एंड देख सकते हैं कि मेरे माथे से भी पसीना चू रहा है। एंड मैंने कपड़ा चेंज कर लिया है। उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ लंच करने, सॉरी ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ एंड उसके बाद मैं पहनूंगी ड्रेस एंड फिर मैं जाऊंगी स्कूल, जो मुझे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। Now I have to edit one video using my laptop, and after I have to write one more essay because अभी भी मेरे पास 1 घंटे बाकी है। क्या करेंगे? यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया I am done now. वैसे तो मैं कल स्कूल जाने वाली थी, बट मेरा कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं था। मैं स्कूल पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम करवाना है, इसलिए मैं जा रही हूँ स्कूल। एंड कल मेरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं था एंड आज है। तो मैंने कहा कि चलो आज चलते हैं, देखते हैं स्कूल का माहौल कैसा है एंड मैं अपना काम भी करवा लूँगी। एक तीर से दो निशान। यहाँ से आपको मेरी मधुर वाणी सुनने को मिलेगी। तो आज मैं जा रही थी स्कूल। मैंने 1 महीना से प्लान बना के रखा था भाई कि आज मैं जाऊंगी, आज मैं जाऊंगी, आज मैं जाऊंगी, बट आज कभी आ ही नहीं। तो आज मैंने सोचा कि भाई चलो आज चलते हैं, देखते हैं स्कूल का माहौल कैसा है। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट किया, पूरी और चाय, यही था मेरा ब्रेकफास्ट। एंड उसके बाद मैं चली गई थी, यहाँ पे पागल से मैं कर रही हूँ। एंड ये मेरा आदत है भाई कि जब तक मेरे आँख के सामने मौत ना खड़ा हो जाए तब तक मैं हिलूंगी नहीं, वहाँ से कुछ भी नहीं करूंगी। वैसे ही आज मैं बहुत देर हो गई थी एंड उसके बाद मैं कुछ भी रेडी वेडी कुछ भी नहीं हुई। और वैसे भी लेट हो जाती तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। वैसे मेरा कोई स्कूल ब्रह्मास्त्र नहीं है जो मुझे बहुत बड़ा दंड और बहुत बड़ा अपमान करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। वैसे वो जानता भी नहीं कि मैं अगर आप मेरे स्कूल को बाहर से देखोगे तो आपको भाई कितना सुंदर स्कूल है, बहुत सारा प्लान, ग्रीनरीज, बहुत सुंदर लगता है। सही में मैं भी कहती हूँ बहुत सुंदर लगता है। लेकिन भगवान ना करे अगर आप कभी अंदर से उसको देख लिए तो आप कहोगे भाई ये क्या है, क्या गंद मच गया भाई, आप उल्टी पहली बार जब मैं स्कूल गई थी तो मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि भाई ये स्कूल है कि क्या है। लाइक मेरा स्कूल ना से रोड है, रोड के अंदर आपको 2 गली और अंदर जाना पड़ेगा तब आपको मेरा स्कूल दिखेगा। वैसे पूरा गली है, पेड़ और ये सब जो मैं दिखा रही हूँ ये वही 2 गली के बीच का सीनरीज है। लाइक बहुत सारे पेड़ है भाई, इतने पेड़ है, बहुत सुंदर लगता है। अगर कोई बंदा या बंदी रात को या शाम को इस स्कूल में आ जाए भाई इसका फट के चार हो जाएगा। और ये रहा मेरा आईडी कार्ड। वैसे मैं आईडी कार्ड बनवाने नहीं गई थी, मेरा काम कुछ और था, बट सर ने कहा कि जाओ आईडी कार्ड बनवा लो, तो मैं गई थी आईडी कार्ड। और ये मेरे स्कूल के अंदर का व्यू पक्का लग रहा है ना भूत बंगला। मैंने कहा था कि भूत बंगला ही लगेगा, आपको कुछ भी लगने वाला है। और भाई मैं ये देख के शौक हो गई थी कि भाई मेरे स्कूल में इतना सारे इक्विपमेंट है, मैंने आज तक देखा ही नहीं। मैं देखूंगी कैसे, मैं स्कूल में नहीं जाती। अटेंडेंस शीट पे एब्सेंट का धप्पा मारा हुआ था भाई, पूरा एब्सेंट 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 एब्सेंट। तो मैं कहती भाई सर प्लीज कर दीजिए, सर प्लीज कर दीजिए, प्रेजेंट चढ़ा दीजिए। इस स्कूल के कोई कोई टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पेशली सर लोग जो होते हैं बहुत अच्छे हैं यहाँ के। एंड मैम इतनी चिड़चिड़ी, इतनी बकवास, इतनी बदतमीज है, कुछ उनसे आप अगर ढंग से भी बात करोगे ना तो वो चिड़चिड़ा के ही बात करेंगे। मुझे इतना गुस्सा आता लगता है एक भूसा मार दो इनके मुंह पे। और ये मेरे स्कूल का बैकयार्ड है। और इसके बाद मैं गई थी बाहर घूमने। मेरे स्कूल के बगल में बहुत सारे स्टॉल, कपड़े, किताब बहुत सारे लगते हैं, तो मैं वहाँ पे जाती रहती हूँ, कुछ खरीदते रहती हूँ। मेरे स्कूल घर से बहुत दूर है, बहुत ज्यादा ही। अगर आपको जानना है कि मैंने स्कूल में क्या क्या किया, क्या कारनामा हुआ है, क्या कांड हुआ है, तो देखो मैंने बनाया है वीडियो। मैं आ गई हूँ फ्रेश होकर एंड आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ आज स्कूल में। वैसे तो मैं स्कूल बहुत कम जाती हूँ, बट जिस दिन जाती हूँ उस दिन मेरा पूरा का पूरा भेजा खराब हो जाता है। मैं स्कूल गई, ऐसे मुझे स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, मैं पहले भी बोल चुकी बिल्कुल भी मन नहीं था, बट मैं गई क्योंकि मुझे काम था तो मैं तो चली गई। एंड मुझे 2 डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना। एंड सोचो मैं जब साइन करवाने गई तो मैं ना मोबाइल में मेरा PDF था, तो मैं दिखा रही थी कि क्या मुझे ये साइन हो सकता है। मेरे को सब इतना घुमाया, उसके पास चल जाओ, उसके पास चल जाओ, उसके पास चल जाओ। भाई मैं क्या हूँ, मैं ट्रेन हो कि यहाँ वहाँ 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 जा रही हूँ। पहले मैं गई प्रिंसिपल मैम के पास। ओके,
प्रिंसिपल मैम को ढूंढने में मुझे आधा घंटा लग गया। वो कहाँ थी, क्या थी, कभी कहते रूम नंबर 2 में, कभी कहते रूम नंबर 1 में, कभी कहते बाहर गई है, कभी कहाँ गई। टीचर को खुद ही नहीं पता है कि प्रिंसिपल मैम कहाँ है। पहली बात कि मुझे पता ही नहीं था प्रिंसिपल मैम कौन है, कैसी दिखती है। मैं स्कूल जाती ही नहीं भाई, मुझे कोई पता ही नहीं कि मेरा क्लास टीचर ये मैथ कौन पढ़ाता है, साइंस कौन पढ़ाता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो मैं तो प्रिंसिपल मैम को ढूंढ रही थी एंड मुझे लगा कि भाई ये प्रिंसिपल मैम हो सकती है, ये मैम हो सकती है। तो मैं उनके पीछे पीछे गई एंड मैंने किसी से पूछा कि क्या ये प्रिंसिपल मैम है, तो वो कही कि हाँ ये प्रिंसिपल मैम है। मैं उनके पीछे गई एंड फिर उसके बाद मैं उनको दिखाती कि मैम ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, मुझे ना आपको इस पर साइन चाहिए। तो वो सुन के ना चली गई, कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं उनका मिला, वो चली गई। फिर मैं गई उनके पास एंड मैंने कहा कि मैम देखिए ना मुझे साइन चाहिए, इस पर साइन चाहिए। तो हम कहते हैं कि वो मैम से सबसे साइन लेके आओ तब हम तुमको साइन करके देंगे। तो मैं गई वो मैम के पास एंड मुझे पता नहीं था कि वो मैम कौन है, कहाँ है, कैसे। तो मैं एक प्यून होता है ना स्कूल का, तो मैं उनके पास गई एंड मैंने कहा कि ये मैम है, मुझे इनका चाहिए कि कहाँ है, क्या है। तो वो बताया कि मुझे रूम नंबर 2 में। वो मैम सबसे सिरदर्द, सबसे बेकार आज तक की सबसे बेकार मैम थी मुझे अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा है। इतनी चिड़चिड़ी मैम है, इतनी चिड़चिड़ी कुछ कहने का नहीं। लाइक आप उनको थोड़ा सा बात बोलो, ओ बहुत चिड़चिड़ी मैम है, बहुत ज़्यादा। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया भाई। लाइक मैं उनके पास गई, मैंने उनको बताया कि मैम ये तो मैम कहती है कि ये क्या है, आपको पता नहीं है कि आप टीचर हैं, आपको पता नहीं ये क्या है। तो मैंने कहा चलो फिर से समझाते मैम को। तो मैं समझाई तो मैम कहती है कि हम क्यों साइन करें इस पर। तो हम कहे कि मैम इसको प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि आपको साइन करने के लिए, तब प्रिंसिपल मैम साइन करेंगी। तो वो कहती भाग भाई क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि एक टीचर स्टूडेंट से कैसे बात कर रहा है। मेरा दिमाग खराब हो गया। बट मैंने कहा कि पेशेंस। फिर मैंने कहा कि मैम आपका साइन चाहिए मुझे। तो वो कहती है जगह अपने टीचर से बात करो, मैं थोड़ी साइन करूंगी, मैं मोबाइल में साइन करूंगी, मैं ये करूंगी वो करूंगी। मैंने कहा कि मैम मैं PDF ला के दे दूंगी, आपका साइन चाहिए तब प्रिंसिपल मैम करेंगी। तो वो कहती है मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ, ये हूँ वो, क्लास टीचर साइन करवा, मेरे से मत करवा। तो मैंने पूछा कि क्लास टीचर कौन है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कोई भी नहीं। तो वो कहती है कि तुम स्कूल आती हो कि नहीं, मैम मैं कैसे आपको बताऊँ कि मैं स्कूल नहीं आती हूँ। स्कूल आओ क्यों, स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए ना, और पढ़ाई आपके स्कूल में नामो निशान नहीं। तो फिर मैं गई सुनील सर एंड सुनील सर बहुत अच्छे मुझे लगी। पहली बार मैंने उनसे मिला तो वो भाई अच्छे थे, थोड़ा सा उनके पास दिमाग था, भेजा था। तो मुझे पता नहीं था कि सुनील सर कहाँ है, क्या है। तो फिर मैं गई थी पियून के पास एंड फिर मैंने उनसे पूछा कि सुनील सर कहाँ है। तो वो मुझे बताया कि रूम नंबर 3 में जाइए। तो मैं रूम नंबर 3, 2, 1, 5, 6 कर ही रही थी, बस मैं रूम नंबर कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि भाई पहले उनके पास जाने से पहले मैं जाके PDF करवा लेती दोनों को। तो मैं PDF करवाने गई एंड जब मैं PDF करवाने की दुकान में पहुंची, लाइन कट गया भाई। मैं जा रहा हूँ मी एंड माई स्ट्रगल। तो मैं गई एंड लाइन कट गया। तो फिर मैंने कहा कि भाई स्कूल जाने से कोई फ़ायदा है नहीं अभी, तो मैं अभी घूमती हूँ। और घूमती भाई इतना दूर मैं चली गई, इतना दूर तो मैं चली गई। अब बेटा तुमको इतना दूर तुम गई हो तो तुमको आना भी तो पड़ेगा। भाई मेरा हालत खराब हो गया। मैं वापस आई, फिर भी लाइन कटा हुआ था। फिर मैं कही कि चलो फिर घूमते हैं। ऐसे मैं बहुत बार चक्कर मारी यार मेरा भेजा गर्म हो गया। फिर मैं आई, मैंने PDF निकलवाया और उसके बाद मैं चली गई थी अपने स्कूल में। फिर मैं सर से मिली एंड सर बहुत अच्छे थे, थोड़ा सेंस वाला बात था उनमें। तो वो कहे कि तुम्हें इस पे क्यों साइन करवाना है, ये क्या है, ये है वो। तो मैंने सब उनको फलाना ढिमकाना बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम अपना ID कार्ड दिखाओ। ID कार्ड मैं कहाँ से दिखाऊँ सर, मैंने बनवाया ही नहीं ID कार्ड। मैं क्लास 11 में आती ही नहीं थी तो ID कार्ड कहाँ से बनवाऊंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि पहले ID कार्ड बनवा के आओ। तो मैंने कहा कि सर आप पहले साइन कर दीजिए ना सर उस पर, मैं उसके बाद मैं ID कार्ड बनवा लूँगी। तो वो कहे कि कौन मांग रहा है। मैंने कहा कि मैंने छोटे कहानी बना दी है कि सर मुझे ये मांग रहा है वो मांग रहा है। मैंने मनगढ़ंत कहानी बता दिया। फिर उन्होंने कहा ना कि ये क्यों मांगेगा तुमसे, ये कैसे करेगा, मतलब क्यों मांग रहा है, मैं कैसे ऐसे साइन करके दे दूँ। तब मैंने जाकर उनको सही कहानी बताया कि हाँ ये है वो। एंड प्लीज़ अभी मैं आपको रियल कहानी नहीं बता सकती कि मैं क्या करी क्या नहीं करी। इस पर जब तक देखो मेरा एक पॉलिसी है, मेरा एक सिस्टम है कि जब तक कोई काम ना हो जाए तब तक उसका हवा नहीं उड़ाना चाहिए, तब तक उसको फैलाना नहीं चाहिए। बिकॉज नज़र इज़ रियल। नज़र लग जाती है, देखो कितना पसीना आ रहा है मेरे को, तो नज़र लग जाती है। तो अभी तो मैंने उनको बताया। तो कहा कि अच्छा ये बात है। तो उन्होंने बताया क्या कहा कि जाके पहले एप्लीकेशन लिखो, अपने अपने मदर और फादर का सिग्नेचर लाओ एंड आधार कार्ड लाओ, दोनों पेरेंट्स का, तब मैं जाके साइन करूँगी।
करूँगा। तो बहुत 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 दिक्कत वाली बात हो गई क्योंकि मुझे कल फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। भाई जितना मैं स्कूल से भागती हूँ ना, स्कूल उतने पीछे मेरे भागता है। मुझे स्कूल नहीं जाना है ना, स्कूल मेरे पीछे आते रहता है। मुझे स्कूल नहीं जाना भाई। स्कूल में मेरा ना कोई दोस्त है ना कुछ है, बिल्कुल भी मुझे मज़ा नहीं आता है। पहले वाले स्कूल में तो चलो मुझे आ भी जाता था क्योंकि उसमें थोड़े बहुत दोस्त थे मेरे, मैं सबको जानती थी, मैं सारे टीचर को भी जानती थी, उनसे बात कर लेती थी, तो मज़ा आता था। बट ये स्कूल में ना मैं किसी टीचर को, ना स्टूडेंट को, ना ही किसी कोई फ्रेंड है, तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा ना कि इतना देर मैंने नौटंकी कर ही लिया तो मैं आई डी कार्ड बनवा लेती हूँ। तो मैं आई डी कार्ड बनवाने गई, फिर उसी मैम के पास जो बहुत चिड़चिड़ी थी, बहुत चिड़चिड़ी, मैं उनके पास गई तो मैंने कहा कि मुझे ना आईडी कार्ड बनवाना है। तो वो कहती तुमने आईडी कार्ड अभी तक बनवाया नहीं है, तुम अभी क्लास 12 में, तुम्हारा भी आईडी कार्ड नहीं बना, तुम क्या कर रही हो, तुम स्कूल नहीं आती हो। मैम खाना खा रही थी, ऐसे बात कर रही थी मैम। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कुछ कहने का नहीं। और देखो तो मैम कहीं ना कि पहले रिसीट लेके आओ क्लास 11 का। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई क्लास 11 का क्या रिसीट होता है, कुछ क्या होता है ये सब, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। तो मैंने कहा कि मैम मैंने क्लास 11 का मेरे पास रिसीट नहीं है एंड क्लास 12 का मैं रजिस्ट्रेशन करवाने आई थी, तो आपने कहा था कि 15 दिन बाद आना, बाद में आना, एंड बाद में मैं आई तो स्कूल बंद हो गया था। तो मैम कहती है ये देख रही हैं आप, देख रही है कैसे ये बात घुमा रही है, जो मैं बोल रही हूँ वो सुन नहीं रही है बट बात वो घुमा रही है। मैं क्लास 11 का मांग रही हूँ, क्लास 12 का बात। तो मैंने कहा कि चलो डायरेक्ट बोल देते कि मेरे पास क्लास 11 का रिसीट नहीं। तो मैंने मैम को कहा कि मैम मेरे पास क्लास 11 का रिसीट नहीं है। तो मैम कुछ नहीं बोली। मैंने कहा कि मैम कैसे मिलेगा मेरे को आईडी कार्ड, कहाँ से मिलेगा? मैम कहती है रोड से मिलेगा। मैम कहती है रोड से मिलेगा, रोड से। आपको पैसा क्यों दे रहे हैं? हम अपने पैसा भी रोड को ही देंगे। आप बस यहाँ पे ठूस रहे हैं, आप ये बस हमको पैसा क्यों देंगे? हम जाके रोड को ही देंगे, रोड पे बैठ के पढ़ेंगे, रोड पे स्कूल खोलेंगे, रोड देंगे, हम जाके रोड को ही देंगे। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, देखा मैं बक दूँ बट बकने से कुछ फ़ायदा नहीं ना। मुझे अभी स्कूल से बहुत सारे काम करवाने हैं तो थोड़ा सा अंडर में रहना पड़ता है। अंडरवर्ल्ड में चिका दिया फट के। तो मैंने कहा कि मैम मेरे पास क्लास 11 का तो है नहीं। तो मैम की चाहिए, मैम कहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि मैम क्लास 12 का तो दे दीजिए। तो मैंने क्लास 12 का अपना निकाला, साइंस वाइंस का अपना निकाल के रख दिया। तो फिर मैंने देखा कि अच्छा ये रिसीट होता है, ये एक पतला सा पन्ना, बहुत छोटा सा और रंग बिरंगा पेज, उसको रिसीट कहते। तो मैंने कहा कि अरे भाई ये तो मेरे पास है। तो फिर मैंने बैग से निकाला एंड इतना एकदम बुरा हालात में था कि वो मेरा रिसीट। एंड शुक्र मनाओ कि मैंने उसको रखा हुआ था अच्छा से, नहीं तो मैं सब चीज़ फेंक देती हूँ अपने बैग वैग से, सब चीज़ तो रखा हुआ था मेरे बैग में। तो मैंने कहा क्या होता है, मैं गई उनके पास। तो मैं गई तो मैंने कहा कि देखिए सर ये है तो प्लीज़ दे दीजिए मेरा। तो मुझे मिला आईडी कार्ड, मैंने नाम लिखा एंड मैंने देखा कि भाई फ़ोटो चाहिए उसमें। मैं स्कूल में अपना फ़ोटो तो लेके गई नहीं थी एंड मुझे अपना आईडी कार्ड यहाँ पे लाना पड़ा, मुझे फ़ोटो चिपकाना है और जाके फिर मुझे अपने क्लास टीचर और प्रिंसिपल से साइन करवाना आईडी कार्ड में। मेरा आज कुछ काम नहीं हुआ, ना मेरा डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ, ना आईडी कार्ड हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन भी लिखना है, इससे अपने माता और पिताश्री का साइन करवाना है। साइन करवाने में मेरा भेजा खाली हो जाएगा कि साइन करवाने से पहले मेरे माताश्री और पिताश्री 50 सवाल पूछेंगे, मुझे 50 सवाल का जवाब देना पड़ेगा। बहुत दिक्कत वाली ज़िंदगी, बहुत दिक्कत वाली। एक तो आपका स्कूल, अगर आपका स्कूल अच्छा ना रहे ना भाई तो यही होता है। अगर आपके स्कूल में गवारों भरे हुए हैं ना, गवार इंसान भरे हुए हैं ना, आपका छुट्टी हो गया। जैसे मेरा हो रहा है। मेरा पहले वाला स्कूल था ना जिसमें मैं 10th पास आउट की हूँ, वो स्कूल बहुत अच्छा था। अगर मैं उस स्कूल से अभी पढ़ती तो इतना मुझे झंझट नहीं होता, क्योंकि उनको पता है, आई थिंक वो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने नहीं बहुत पढ़े लिखे हैं कि उनको पता चलेगा कि हाँ मैं ये कर रही हूँ एंड इसमें ये नीड होता है। तो टीचर करेंगे हाँ भाई बच्चा ये कर रही तो मुझे भी इसमें थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। बट उनका, हम ये वाले स्कूल का ऐसा नहीं है, बच्चा ये कर रहा है तो मुझे बच्चे को ये करने नहीं देना है। दिक्कत भरी ज़िंदगी है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो यही था मेरा आज का कहानी एंड कल मुझे फिर से स्कूल जाना है, फिर से अपना माथा खपाना है। तो देखते हैं कल क्या होता है। एंड अभी मुझे नींद आ रही है बहुत जोर की, क्योंकि मैं अभी सोने जा रही हूँ, क्योंकि सोना इज़ माई पर्सनैलिटी। सो बाय बाय एवरीवन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा चलती हूँ, दुआओं में याद रखना।